हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है कृपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। कि उदाहरण देकर स्पष्ट करें कि कीटनाशकों की धनाधुर प्रयोग से पर्यावरण का क्षरण हो सकता है। देखिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम व्यू से भी रखता है कि कीटनाशकों के धनाधुर प्रयोग से पर्यावरण का क्षरण हो रहा है। देखिए दोस्तों, कहते हैं कीटनाशक तो हमें पता है कि उपयोग करके हमने हरित क्रांति को प्राप्त तो कर लिया है, लेकिन हरित क्रांति प्राप्त करने में न जाने कितने जीव जंतु नष्ट हुए, इसका हमने कभी एनालाइज नहीं किया। और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारे बड़े बड़े जो समाज में ज्ञाता लोग बैठे पड़े हैं, उन्होंने हरित क्रांति की तो बहुत बखान कर लिया और बहुत सरकार की जो है पीठ थपथपा दी, लेकिन किसी ने इस बात का एनालाइज नहीं किया कि कीटनाशक का प्रयोग करने के कारण सिर्फ हमने हरित क्रांति को तो प्राप्त किया, लेकिन प्राकृतिक रूप से जो जीव जंतु हमारे पर्यावरण में अपनी महत्वपूर्ण योगदान देते थे वो सारे के सारे नष्ट हो गए। और नष्ट होने के कारण हमने कई ऐसे जीव जंतु को खो दिया जो हमारे पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण थे। और आप सोच रहे होंगे कि कीड़े मकोड़े मर जाने से क्या इतना बड़ा सा असंतुलन पैदा हो सकता है? दोस्तों, ये संभव है। अगर ये कीड़े मकोड़े अगर मर जाते हैं इतने पेस्टिसाइड यूज़ करने से, तो बहुत ही हमारे जो है जीवन पर भी नुकसान पहुंचेगा और हमारा जो है अस्तित्व भी मिट जाएगा। मैं सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जो आप दिनचर्या अपने बड़े से भी पूछ सकते हो कि पहले के समय में गिद्ध की संख्या इतनी थी और इतनी महत्वपूर्ण थी जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकती थी। कहीं भी जीव जंतु मरता था तो गिद्ध जो है 100 योजन से उसको देख के चंद मिनटों में उसके हड्डी से मांस तक निकाल लेता था। इससे ये होता था कि हमारे पर्यावरण में प्रदूषित नहीं होता था, फैलता नहीं था प्रदूषण, क्योंकि मांस सड़ने की समस्या गिद्ध रहने ही नहीं देता था। इससे हमारे पर्यावरण स्वच्छ था। लेकिन गिद्धों की संख्या कम जाने के कारण आज देखिए जीव जंतु जो है यहाँ वहाँ मरे होते हैं, फूले पड़े रहते हैं, लेकिन वो सड़ रहे होते हैं, गल रहे होते हैं और आप लोग नाक बंद करके निकल जाती हो। अब देखिए, गिद्ध एक ख़त्म हो जाने के कारण हमें कितना नुकसान पहुंच रहा है, हमारे पर्यावरण कितना नुकसान हुआ। इसी प्रकार देखा जाए तो कीटनाशक के अंधाधुंध प्रयोग से हमने हरित क्रांति को तो प्राप्त कर लिया, लेकिन हमने कई जीव जंतुओं को खो दिया जो पर्यावरण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज के समय सबसे बड़ी समस्या है, देखा जाए तो औद्योगिकरण और शहरीकरण। लेकिन फिर भी सरकार हमारा जाग नहीं रहा है। विश्व स्तर पर इसको जो है प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है कि जीव जंतु संरक्षण के लिए, लेकिन सब के सब किताबी बातें हैं। सरकार सिर्फ पर्यावरण दिवस पे एक जीव को सिर्फ ला के रख देते हैं और कहते हैं कि हम तो पर्यावरण के सबसे बड़े शुभचिंतक हैं, लेकिन ऐसे शुभचिंतक बनने से कुछ नहीं होगा। जो हमारे समाज में गलत हो रही है उसको नहीं रोके तो हमारे समक्ष जितने भी जीव जंतु हैं सभी नष्ट हो जाएंगी। सरकार सिर्फ नियम बनाती है, रूल रेगुलेशन लगाती है, अमल कभी नहीं करती है, और ये बहुत दुखदायक परिस्थिति है। कहते हैं हरित क्रांति अगर हम सुचारू रूप से कृषि करें फिर से भी जो है हम हरित क्रांति को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आज लोग कहते हैं कि आदत सी पड़ गई है कीटनाशक का उपयोग करने का और अधिक से अधिक जो है खादों का उपयोग करने का। कीटनाशक वह रसायन होता है जिसका उपयोग पौधे और जानवरों को कीटों को मारने के लिए किया जाता है, और यह एक गैर बायोडिग्रेडेबल और विषैली होते हैं जो इंसानों को नुकसान तो पहुंचाते ही हैं, प्लस जीव जंतु के लिए भी बहुत नुकसानदायक होता है। उदाहरण के लिए डीडीटी के अत्यधिक उपयोग के परिणाम स्वरूप मछली खाने वाले पक्षियों की आबादी कम हो गई है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमने एक गिद्ध जो सब के बारे में जानता है, वॉल्चर के बारे में सब कोई जानते हैं, उसका मैंने एग्जाम्पल दिया, और यहाँ पर मछली खाने वाले पौधे की आबादी कम हो गई, तो इसका कहीं ना कहीं जो है डीडीटी के उपयोग के कारण ही हुआ। ऐसे पक्षियों में डीडीटी
खाद्य श्रृंखला के माध्यम से जमा होता जाए और इसे अंडे के छिलके के निर्माण में बाधा उत्पन्न किया है। अगर आप देखोगे तो इनके आज के समय में जो पक्षी अंडे दे रहे हैं वो बिल्कुल ही कमज़ोर ढीला देते हैं, जिनमें जीवन भी संभव नहीं होता है। और कहते हैं कई जगह पर आपको समझाने की कोशिश भी किया है, बड़े बड़े फिल्म स्टार ने भी, कई फिल्में भी इसमें बनी है, लेकिन फिर भी इंसान जो है फिल्म देख लेते हैं लेकिन वास्तविकता को नहीं समझते हैं और ये गलत है। कहते हैं जो समाज में बुराइयां हैं अगर उसको हम दूर ना किए तो इंसानों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और देखा जाए तो ये अंडे के छिलके कमज़ोर होने के कारण जीवन का उत्पन्न होना संभव नहीं है। इसलिए हमारे समाज से ऐसे बहुत से जीव जंतु जो हैं नष्ट हो गए हैं, पर्यावरण से नष्ट हो गए हैं, जो कि बहुत दुखदायक परिस्थिति है। खोल पतला होने के कारण ऊष्मयान के दौरान पक्षी के वजन के कारण टूट गया और इसलिए उनकी संख्या में गिरावट आई। यानी डीडीटी के उपयोग के कारण क्या हुआ, अंडे के छिलके कमज़ोर थे और जब पक्षी उसको जो है सेकने के लिए बैठी तो उसके अंडे टूटते चले गए। जब अंडे टूटते चले गए तो बच्चे जो है नया विकसित नहीं हुए, जिनके कारण इनकी जनसंख्या जो है घटती चली गई। और ऐसा तो आज हर पक्षी के साथ देखने को मिल रहा है। आज जितने भी पक्षी अंडे दे रहे हैं उनके जो छिलके होते हैं बहुत ही सॉफ्ट कमज़ोर होते हैं, उनके बैठते ही टूट जाते हैं। और ये सब कहीं ना कहीं हमारे जो है लालच का ही परिणाम है। और देखा जाए तो हरित क्रांति प्राप्त करने का सबसे बड़ा परिणाम पक्षी भोग रहे हैं, जो कि सही नहीं है और ये जग कल्याण के लिए भी सही नहीं रहेगा और इंसान के अस्तित्व के लिए भी सही नहीं रहेगा। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। ये एग्ज़ाम व्यू से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है और आपके जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, अगर आप दिल से तिरपान से मदद करने की विश्वास रखते हो तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है, व्हाट्सएप एड्रेस पर लगाना है। देखा जाए कि जितना शेयर कीजिएगा उतना दूसरे बच्चों का केयर होगा और केयर के साथ कुछ बच्चे समझदार भी बनेंगे और हमारे जो है प्रकृति की रक्षा भी करेंगे। कहते हैं अगर इस वीडियो से एक बच्चा भी समझ जाए तो तिरपान स्टडी सेंटर को जो है वीडियो बनाने का जो है कार्य सफल हो जाएगा। ठीक है, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो जनरल सी बात दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है आने वाला समय में और भी वीडियो आपको प्राप्त हो सकेगा, क्योंकि आने वाला समय में बहुत से वीडियो आपको उपलब्ध होंगे। कहते हैं आने वाला समय में एसएसटी के भी क्वेश्चन आपको नज़र आएगा, मैथ के तो है ही हैं, साइंस के भी आ ही रहे हैं। उसके बाद आपका जो भी सब्जेक्ट है सभी यहाँ पर बखूबी उपलब्ध रहेगा। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सब्सक्राइब करने वाले में सेव कीजिए।